नमस्कार, आदाब। मैं मकबूल फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में नशा और ड्रग्स एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड के बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब से पकड़े गए हैं क्रूज़ पे ड्रग्स मामले में, तब से कुछ ज़्यादा ही चर्चा बनी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि शाहरुख खान को इनडायरेक्ट वे में उनके बेटे के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। बॉलीवुड में नशे का और ड्रग्स का कल्चर शुरू से रहा है, हमेशा खबरों में आते भी रहे हैं ऐसे मामले, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास निकल करके आया नहीं है। जांच होती है, पड़ताल होती है, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही नशे के व्यापार को कुछ खास फ़र्क पड़ता है। ये जैसे पहले फल फूल रहा था, वैसे ही आज भी फल फूल रहा है। इसकी हम बहुत सारी आपको मिसालें भी देंगे। हालांकि आज हम ये बात नहीं करेंगे कि शाहरुख खान को कैसे इसमें फंसाया जा रहा है उनके बेटे के ज़रिए, या उनको क्यों फंसाया जा रहा है। हम बात करेंगे बॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े हुए इस नशे के रिश्ते के बारे में। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के अलावा किसी भी फील्ड में नशा नहीं होता है, लेकिन बॉलीवुड में जब भी नशे की बात होती है, ड्रग्स का मामला होता है, तो ये काफ़ी चर्चा में बना रहता है, क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आम आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हो, वो भी नशा करते हैं। चाहे वो कूड़ा बीनने वाले हो, चाहे वो बहुत गरीब हो या फिर बहुत अमीर हो, बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके घरों में भी नशे किए जाते हैं। चाहे वो शराब का नशा हो या ड्रग्स का नशा हो, किसी भी तरह का नशा तो नशा होता है, नशा किया जाता है। चूँकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है बॉलीवुड का, इसलिए चर्चा में ये बन जाता है, क्योंकि दर्शकों का ध्यान हमेशा बॉलीवुड के सितारों पे रहता है, उनकी निजी जीवन पे रहता है। वो क्या करते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। अब हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के सबसे चर्चित नशे का मामला या ड्रग्स का मामला, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था और जिसकी वजह से स्टार्स को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। सबसे पहले है संजय दत्त। संजय दत्त के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिहैब में जाकर के अपने आप को ठीक भी किया था और नशे से मुक्त हुए थे। उसके बाद प्रतीक बब्बर हैं, जिन्होंने खुद से ये मिड डे में बताया था कि वो 13 वर्ष की आयु से ही ड्रग्स लेते थे। कंगना रनावत ने भी ये एक्सेप्ट किया था कि वो भी नशा करती थी। जब फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में आई थी तो वो नशा करती थी। संजय दत्त के बाद अगर सबसे बहुचर्चित कोई चेहरा था नशे मामले में, तो वो थे फरदीन खान। 2001 में उनको भी इस मामले में अरेस्ट किया गया था नशे के ही चलते। ऐसे और भी बहुत सारे सेलेब्स हैं, जैसे राहुल महाजन भी अपने घर पे नशे की वजह से एकदम क्रिटिकल हालत में पाए गए थे, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में रख करके और फिर बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था वो था सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस, जिसके बाद ड्रग्स का मामला काफ़ी उछला था, जिसमें रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी दोस्त थी, उन पे भी काफ़ी सवाल जवाब हुए थे। उनको पकड़ा गया था, उनको अरेस्ट किया गया था और काफ़ी सारी पूछताछ भी हुई थी। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। तब से ड्रग्स का मामला अभी तक चल ही रहा है रिया चक्रवर्ती पे। लेकिन उसके बाद फिर ये आर्यन का मामला भी सामने आ गया है, जिसके बाद एक बार फिर से खलबली मच गई है बॉलीवुड में। और तो और इसमें संजय खान के दामाद डीजे अकील भी पकड़े गए थे ड्रग्स के आरोप में। उसके बाद विजय राज हैं, वो भी पकड़े गए थे। हालांकि ये सब इन सब चीज़ों से नकारते रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नशे का सामान नहीं रखा था या इसकी खरीद फरोख्त नहीं की थी। बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं जिसमें शराब की बोतलें खोली जाती हैं, खुल्लम खुल्ला नशा होता है। ये सेलेब्स बहुत सारी अपनी निजी पार्टियां भी करते हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों को, अपने को स्टार्स को बुलाते हैं। उन पार्टियों में भी खूब ज़ोर शोर से नशे का इस्तेमाल होता है, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है करण जौहर की एक पार्टी, जिसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें दीपिका पादुकोण थी, जोया अख्तर थी, रणबीर कपूर थे और भी मलाइका अरोरा खान थी। सभी लोग दिखे थे और वीडियो में साफ साफ उन लोगों को देख करके, उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था
कि वो लोग पूरी तरह से नशे में थे और ये नशा कोई शराब का नहीं लग रहा था, जिसके बाद भी काफ़ी बवाल मचा था। इनके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे थे कि ये लोग नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, जबकि ये बार बार सामने आता रहा है कि बॉलीवुड में नशे का कल्चर बहुत पहले से ही है। लेकिन अब फिर से बवाल मचा है आर्यन खान को लेकर के। जब से 2 अक्टूबर को आर्यन खान को जब अरेस्ट किया गया, शाहरुख खान के बेटे को, उसके बाद से फिर से ये हड़कंप मच गया है बॉलीवुड के अंदर और ये सवाल फिर से उठने लगे हैं कि ये कल्चर कब तक चलता रहेगा, नशे का ये कारोबार कब तक चलता रहेगा। हालांकि हमेशा सरकार इस पे गिरफ्त बना के रखती है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। हालांकि बॉलीवुड ने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें ये लोगों को मैसेज जाए कि नशा करना बहुत बुरी बात है, नशे से इंसान को बचना चाहिए। लोगों को ये संदेश देती हुई ये फिल्में नज़र आती हैं। उड़ता पंजाब में जो दिखाया गया है वो बिल्कुल बहुत कुछ सच है जो कि पंजाब में होता है। नौजवानों को और छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी किया जाता है, जिसका कारण है कि वो या कामकाज भी नहीं करते नशे में आने के बाद, और तो और इस नशे की वजह से उन बच्चों की मौत तक हो जाती है। उड़ता पंजाब ही नहीं, दम मारो दम और चरस इरफान खान की फिल्म थी जो कि इसी कोकीन, ड्रग्स और नशे के जितने भी व्यापार फल फूल रहे हैं, कैसे फल फूल रहे हैं और लोग किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पे ही बनी थी लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से इस पे शिकंजा अभी तक नहीं पाया जा सका है। और भी ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो इलीगल है, गैर कानूनी तौर से इस देश में लाए जाते हैं और लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और लोग उसका भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे सबकी आंखें हमेशा बनी रहती हैं, जिसका कारण है कि ये कुछ भी मामला आता है सामने तो वो हवा बन जाता है। बॉलीवुड में फिल्मी सितारे होते हैं जिसका कारण है कि मीडिया का पूरा लेंस उनके ऊपर हर वक्त फोकस रहता है।